हाय गुड मॉर्निंग आप सभी को। आज के करंट अफेयर हम करते हैं। आज जो है 17 जनवरी है और आज के करंट अफेयर जो हम इसमें इम्पोर्टेंट है वो करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। द थीम ऑफ सिक्स्थ आसियान इंडिया डिजिटल मिनिस्टर जो मीटिंग है उसका थीम क्या है आपसे पूछा है। तो ऑप्शन है डिजिटल आसियान इनोवेशन फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ, अडप्टिव आसियान फ्रॉम कनेक्टिविटी टू कनेक्टेड इंटेलिजेंस, ASEAN India Partnership for Smart Governance, Digital Transformation for the Sustainable Development। तो जो थीम है आसियान जो सिक्स्थ आसियान इंडिया डिजिटल मिनिस्टर जो मीटिंग हुआ था इसका जो थीम है अडप्टिव आसियान फ्रॉम कनेक्टिविटी टू द कनेक्टेड इंटेलिजेंस, ये जो है इसका थीम है। आगे बढ़ते हैं। द ईयर 2025 आपको पता है 150 साल हो चुके हैं। कॉम्पोजिशन ऑफ वंदे मातरम, इट वाज रिटन बाय, तो किसके द्वारा लिखा गया था ये। तो ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, सुब्रमण्यम भारती, अरबिंदो घोष। तो राइट आंसर जो है ऑप्शन इसका बी होगा, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। इन्होंने जो इसको कंपोज किया था। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हम जान लेते हैं। अडॉप्टेड एज ए इंडिया नेशनल सॉन्ग बाय द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली 1950। तो कब अडॉप्ट किया गया था? 1950 में जो है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के द्वारा जो है इसको नेशनल सॉन्ग अडॉप्ट किया गया था। एंड वंदे मातरम वाज इनिशियली कंपोज्ड इंडिपेंडेंटली, लेटर इंक्लूडेड इन द बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय नोबल चटर्जी नोबल जो उनका जो था आनंद मठ, पब्लिश इन 1882। तो पहले जो है इंडिपेंडेंटली जो इसको कंपोज किया गया था, बाद में जो है उनकी नोबल में इसको इंक्लूड किया गया था। उनका नोबल का नाम क्या था? नोबेल का जो नाम था उसका नाम था आनंद मठ, जो इसको पब्लिश किया गया था 1882 में। इसको फर्स्ट संग बाय द रविंद्रनाथ टैगोर एट द 1896 कांग्रेस सेशन कोलकाता। पहली बार जो है कोलकाता में इसको जो है गाया गया था। किसके द्वारा? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। एंड वंदे मातरम एज अ पॉलिटिकल स्लोगन वाज फर्स्ट यूज 7 अगस्त 1905। तो 1905 में जो है पहली बार इसको पॉलिटिकल स्लोगन की तरह इसको यूज किया गया था। Who has been appointed as a vigilance commissioner in the Central Vigilance Commission CVC इसको बोलते हैं। कौन अपॉइंट किया अभी हाल ही में? श्री संजय कोठारी, श्री प्रवीण वशिष्ठा, श्री अजय भूषण पांडे, श्री TM मशीन। तो राइट आंसर जो है ऑप्शन इसका बी होगा, श्री प्रवीण वशिष्ठा। ये अभी अपॉइंट हुए हैं सेंट्रल जो है विजिलेंस कमिश्नर इन द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन में। अगर हम बात करें सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की, तो ये एक्ट 2003 का है, प्रोवाइड करता है अपॉइंटमेंट ऑफ द सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर एंड द 2 विजिलेंस कमिश्नर। ठीक है, तो टोटल 3 हो जाते हैं। टेन्योर ऑफ द विजिलेंस कमिश्नर इज 4 ईयर्स, 4 साल का इनका टेन्योर होता है, या फिर कम से कम एज कम हो जानी चाहिए 65 ईयर्स, या तो 65 ईयर्स हो जाए या 4 ईयर्स, 4 साल। सिलेक्शन जो कमेटी होता है जिनको सिलेक्ट करते हैं उनमें जो होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर यानी जो होम मिनिस्टर होते हैं, एंड लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन द लोकसभा जो अभी ओम बिरला है। ये 3 लोग जो है मिलकर सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्शन कमेटी के पार्ट होते हैं और यही सिलेक्ट करते हैं सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हु बिकम इंडिया 92nd ग्रैंड मास्टर इन चेस बाय सिक्योरिंग ग्रैंड मास्टर टाइटल इन द एज ऑफ 21। तो 92nd जो है ग्रैंड मास्टर कौन बने अभी? तो पी प्रज्ञानंदा, अर्जुन रेगाइस एंड आर्यन वर्षने निहाल सरी। तो आर्यन जो है वर्षने जो है ये बने हैं 92nd ग्रैंड मास्टर इंडिया के। ट्रांसलेट गेमा जो है रिसेंटली इंट्रोड्यूस बाय द गूगल। आपसे पूछ सकता है ट्रांसलेट जो गेमा है किसने इंट्रोड्यूस किया? गूगल ने। इट इज अ फैमिली ऑफ ओपन सोर्स ट्रांसलेशन मॉडल्स दैट सपोर्ट हाउ मेनी लैंग्वेज। तो ये कितने लैंग्वेज को सपोर्ट करता है? ऑप्शन है 35, 45, 55, 65। तो राइट आंसर जो है 55 लैंग्वेज को सपोर्ट करता है। इंडिया का फर्स्ट ग्रीन जो अमोनिया प्रोजेक्ट है, मार्किंग इज फर्स्ट इट्स एंट्री इनटू द ग्लोबल क्लीन एनर्जी एक्सपोर्ट मार्केट एंड बीइंग लॉन्च इन विच स्टेट। तो पहली बार जो है फर्स्ट ग्रीन जो अमोनिया प्रोजेक्ट है उसको लॉन्च किया गया। आपसे पूछ रहा है किस स्टेट में इसको लॉन्च किया गया था? गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। तो सही उत्तर इसका आंध्र प्रदेश होगा, यहाँ पे इसको लॉन्च किया गया था। ग्रीन अमोनिया जो होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है? NH3 होता है और प्रोड्यूस यूजिंग द रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल एनर्जी का यूज करके जब इसको प्रोड्यूस किया जाता है तो इसको हम ग्रीन अमोनिया कहते हैं, मेकिंग इट्स कार्बन फ्री एंड लो कार्बन फ्यूल इन केमिकल्स। ठीक है, वाई ग्रीन अमोनिया इज इंपॉर्टेंट? बिकॉज क्लीन एनर्जी कैरियर है, इजी टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट, यूज्ड फ्यूल फॉर द शिप एंड पावर जनरेशन, की इनपुट फॉर द फर्टिलाइजर विदाउट कार्बन इमिशन। विदाउट कार्बन इमिशन जो है
फर्टिलाइजर के लिए यूज कर सकते हैं। हेल्प इन अचीविंग नेट जीरो टारगेट, आपको पता है हमारी इंडिया का टारगेट है नेट जीरो अचीव करने का। इस पर देखते हैं, इंडिया ने जो है पंचमित्र इंडिया क्लाइमेट एक्शन को अडॉप्ट किया है और बोला है कि हम इस तक अचीव करेंगे इसको। तो पहला है रीच 500 गीगावाट नॉन फॉसिल एनर्जी कैपेसिटी बाय 2030। यानी 2030 तक जो है हमें 500 गीगावाट नॉन फॉसिल एनर्जी कैपेसिटी को अचीव करना है। 50% ऑफ इट्स एनर्जी रिक्वायरमेंट फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी बाय 2030। जो भी 50% एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो रिन्यूएबल एनर्जी से हम करेंगे 2030 तक। रिड्यूसिंग ऑफ टोटल प्रोजेक्ट कार्बन इमिशन बाय 1 बिलियन टन फ्रॉम नाउ टू 2030। तो 1 बिलियन टन जो है कार्बन इमिशन को हमें रिड्यूस करना है। Reduction of carbon intensity of the economy by 45% by 2030 and over the 2005 level, ठीक है, and achieving the target for the net zero emission 2070। तो 2070 तक जो है हमें नेट जीरो अचीव करना है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखने वाला। आगे बढ़ते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर इज ऑर्गेनाइजिंग इंडिया फर्स्ट नेशनल कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम फॉर द ट्राइबल हीलर ऑन स्ट्रेंथिंग द हेल्थ आउटरीच इन ट्राइबल एरिया इन जनवरी 2026 वेयर इट विल बी हेल्ड। तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर जो है ऑर्गेनाइज कर रहा है इंडिया का पहला नेशनल कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम फॉर द ट्राइबल हीलर ऑन स्ट्रेंथिंग द हेल्थ आउटरीच इन ट्राइबल एरिया। और ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जाएगा? भोपाल मध्य प्रदेश, हैदराबाद तेलंगाना, रांची झारखंड, रायपुर छत्तीसगढ़। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन बी होगा, हैदराबाद तेलंगाना, यहाँ पे इसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा। इसके अलावा आपको एक इंपॉर्टेंट बात पता होनी चाहिए, इंडिया ने जो है आदि कर्म योगी अभियान लॉन्च किया है। तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर ने जो है ऑफिशियली आदि कर्म योगी अभियान जो है लॉन्च किया है। इनविजाइज एज अ वर्ल्ड लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रास रूट लीडर प्रोग्राम जो है, ठीक है, एंड एम टू एम्पावरिंग ट्राइबल कम्युनिटीज, स्ट्रेंथनिंग द रिस्पॉन्सिव गवर्नेंस, क्रिएटिंग लोकल लीडरशिप अपॉर्चुनिटी अक्रॉस द कंट्री। तो ये जो है आदि कर्म योगी अभियान आपसे पूछ सकता है किसने लॉन्च किया और उसका मेन पर्पस क्या है। ठीक, आगे चलते हैं। इंडिया ने ये भी लॉन्च किया, आपको पता होना चाहिए, वर्ल्ड का फर्स्ट डिजिटल ट्राइबल यूनिवर्सिटी, उसका नाम है आदि संस्कृत। वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम में आ सकता है कि वर्ल्ड का पहला जो है डिजिटल यूनिवर्सिटी जो है उसका नाम क्या है? तो आदि संस्कृत। आप कंफ्यूज मत होना आदि कर्म योगी और आदि संस्कृत में, संस्कृति जिसे हम कहते हैं। इंडिया फर्स्ट डेडिकेटेड डीप वाटर कंटेनर ट्रांसशिपमेंट हब, जो कि विजिंजम जो है पोर्ट है, कहाँ पे लोकेटेड है इसका? तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, केरला। तो इंडिया का पहला जो है डेडिकेटेड डीप वाटर कंटेनर ट्रांसशिपमेंट हब है जिसका नाम है विजिंजम पोर्ट और इसका लोकेशन है केरला। सो विजिंजम जो पोर्ट है स्ट्रेटेजिक मैरीटाइम प्रोजेक्ट है जो कि तिरुवनंतपुरम के पास है केरला में। दिस इज अ फर्स्ट ग्रीनफील्ड पोर्ट प्रोजेक्ट इन इंडिया। तो पहला जो है ग्रीनफील्ड पोर्ट प्रोजेक्ट है इंडिया का, ठीक है। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कुछ मेजर इंपॉर्टेंट पोर्ट्स के बारे में। वेस्टर्न कोस्ट की बात करें तो दीनदयाल पोर्ट आपको पता है कांडला में गुजरात, मुंबई पोर्ट महाराष्ट्र, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट महाराष्ट्र, नावी मुंबई, मुर्मुगो गव पोर्ट जो है गोवा, न्यू मैंगलोर पोर्ट कर्नाटका, कोचिन जो है केरला में है, कोचिन जो पोर्ट है वो केरला कोची में है, ठीक है। ईस्टर्न कोस्ट की बात करें श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट जो कोलकाता में वेस्ट बंगाल, ठीक है। पारादीप जो पोर्ट है वो उड़ीसा, विशाखापट्टनम पोर्ट आंध्र प्रदेश, चेन्नई पोर्ट जो है वो तमिलनाडु, कमराजार पोर्ट जो है तमिलनाडु, एंड वी ओ चिदम्बरनार पोर्ट जो है तुतीकोरन तमिलनाडु के अंदर, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। 20वां जो है इंटरनेशनल त्रिपिटका चांटिंग सेरेमनी जो हुआ था हेल्ड इन विच इंडियन स्टेट, तो किस इंडियन स्टेट में हुआ ये? तो उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड या वेस्ट बंगाल। तो राइट आंसर ऑप्शन जो है बी होगा, बिहार में इसको सेलिब्रेट किया गया था 20th इंटरनेशनल त्रिपिटका चांटिंग सेरेमनी। इंडिया के फर्स्ट एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट जो कमीशन हुआ है 2026 में, उसका नाम क्या है? तो आईएनएस मंगला, आईएनएस माहे, आईएनएस मंडोवी, आईएनएस मालपे। राइट आंसर जो ऑप्शन बी होगा, आईएनएस माहे। इंडिया का फर्स्ट एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट है, ये आपको पता होना चाहिए। 32nd मीटिंग ऑफ नॉर्दर्न जोनल काउंसिल शेड्यूल टू बी हेल्ड इन विच स्टेट, तो किस स्टेट में जो है हो गया ये? और पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। तो राइट आंसर ऑप्शन जो है हरियाणा भी होगा, ठीक है। जनरल काउंसिल की बात करें, आपको पता होना चाहिए स्टैट्यूटरी बॉडी है ये, नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। आपको कई बार कंफ्यूज होते हैं इसमें। एंड दे आर स्टेबलाइज्ड बाय एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट, स्टेट रिओर्गनाइजेशन एक्ट 1956 टू प्रमोट कोऑपरेशन बिटवीन द स्टेट एंड द सेंटर, ठीक है। अनलाइक द इंटर स्टेट काउंसिल जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी अंडर द आर्टिकल 263।
और नेशनल प्रेस डे जो है नवंबर 16 को बनाया जाता है। इंडिया रैंक इन द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में कितना है, तो नेशनल प्रेस डे आपको पता है नवंबर 16 को बनाया जाता है। इसमें आपसे पूछा वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे का इंडेक्स का जो रैंक क्या है, तो 151, 152, 145, 161। राइट आंसर जो है 151वां हमारा रैंक है। जनजातीय गौरव दिवस जो है 2025 का मार्क करता है कौन सा बर्थ एनिवर्सरी ऑफ भगवान बिरसा मुंडा, तो 100, 125, 150, 175। तो राइट आंसर जो होगा आपको पता होना चाहिए 150 ईयर्स जो है हो गए बिरसा मुंडा के, भगवान बिरसा मुंडा जो कि बर्थ एनिवर्सरी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक्सरसाइज पावर अंडर द आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टू कंडक्ट इलेक्शन एंड ऑर्डर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। आपको पता है SIR पूरे देश में चल रहा है लगभग, तो किस आर्टिकल के तहत जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इसका यूज कर रहा है, अंडर द आर्टिकल 325, आर्टिकल 324, आर्टिकल 326, आर्टिकल 327। तो राइट आंसर जो है आर्टिकल ऑप्शन बी होगा, आर्टिकल 324। नेक्स्ट आगे चलते हैं। द 8th एडिशन ऑफ द एक्सरसाइज गरुड़ा, जो कि गरुड़ा एक्सरसाइज हुआ था 8वां और बायलैटरल एयर एक्सरसाइज बिटवीन दी इंडिया एंड फ्रांस वाज हेल्ड एट विच लोकेशन, किस लोकेशन पे हुआ था, तो पेरिस एयरबेस फ्रांस, माउंट डी मर्शान एयरबेस फ्रांस, टोलुशो एयरबेस फ्रांस, लियोन एयरबेस फ्रांस। तो राइट आंसर ऑप्शन जो है बी होगा, माउंट डी मर्शान एयरबेस फ्रांस के अंदर ये हुआ था। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए सी ड्रैगन जो एक्सरसाइज है इंडिया, US, ऑस्ट्रेलिया, जापान, साउथ कोरिया के बीच में होता है। वरुणा जो एक्सरसाइज है इंडिया एंड फ्रांस के बीच में होता है। युद्ध अभ्यास जो है इंडिया एंड US के बीच में होता है। धर्म गार्डियन जो है एक्सरसाइज जो है इंडिया एंड जापान के बीच में होता है। टाइगर ट्रम्प जो है इंडिया एंड US के बीच में। शक्ति जो एक्सरसाइज है इंडिया एंड फ्रांस। एंड दस्तलिक जो एक्सरसाइज है इंडिया एंड उज्बेकिस्तान। सिम्बेक्स एक्सरसाइज जो है इंडिया एंड सिंगापुर। नोमैडिक एलिफेंट जो एक्सरसाइज होता है इंडिया एंड मंगोलिया। ये आपको इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज पता होना चाहिए। इंडिया को होस्टेड द सेकेंड WHO ग्लोबल समिट ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन इन विच सिटी, किस सिटी में इन्होंने होस्ट किया इंडिया ने सेकेंड WHO ग्लोबल समिट ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन, तो ऑप्शन है मुंबई, गुजरात, बेंगलुरु, न्यू दिल्ली। तो राइट आंसर ऑप्शन जो है डी होगा, न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में जो है सेकेंड WHO ग्लोबल समिट ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन हुआ था। 6th बिम्स्टिक समिट जो है इन विच इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो है पार्टिसिपेट किए थे, वाज होस्टेड बाय विच कंट्री एंड अंडर द व्हाट थीम। तो छठा जो है बिम्स्टिक समिट जो है ये प्राइम मिनिस्टर उसमें पार्टिसिपेट भी किए थे, कहाँ पे, किस कंट्री ने होस्ट किया था और उसका थीम क्या था। ऑप्शन है श्रीलंका टुवर्ड अ पीसफुल इंक्लूसिव बिम्स्टिक, नेपाल बिम्स्टिक फॉर द रीजनल इंटीग्रेशन, थाईलैंड बिम्स्टिक प्रोस्पेरस रेजिलिएंट एंड ओपन, बांग्लादेश ने कनेक्टिंग साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया। तो राइट आंसर जो है ऑप्शन सी होगा। 6th जो बिम्स्टिक समिट हुआ था वो थाईलैंड ने किया था और इसका जो थीम था बिम्स्टिक प्रोस्पेरस रेजिलिएंट एंड ओपन, ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो अगर बात करें इसके फुल फॉर्म की, तो बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर द मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इसमें जो है 7 मेंबर बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड, ठीक है, 5 साउथ एशिया से, तो 2 जो है साउथ ईस्ट एशिया के। फॉर्मेशन की बात करें तो 6 जून 1997 को हुआ था बाय बैंकॉक डिक्लेरेशन, ठीक है। इसका सेक्रेटरीट लोकेटेड है ढाका इन बांग्लादेश, ठीक है। आगे चलते हैं। जलीकट्टू जो है ट्रेडिशनल बुल टैमिंग स्पोर्ट है, इस प्राइमरली सेलिब्रेटेड इन विच इंडियन स्टेट ड्यूरिंग विच फेस्टिवल, और किस फेस्टिवल में इसको सेलिब्रेट करते हैं, तो कर्नाटका उगाड़ी में जो है सेलिब्रेट करते हैं, आंध्र प्रदेश संक्रांति, तमिलनाडु पोंगल, केरला ओनम। तो राइट आंसर ऑप्शन जो है सी होगा, यानी तमिलनाडु में इसको सेलिब्रेट करते हैं पोंगल के त्योहार में। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO सेलिब्रेट हाउ मेनी इयर्स ऑफ इट्स एस्टेब्लिशमेंट, तो कितने साल हो गए DRDO के फाउंडेशन के, 65 ईयर्स, 66 ईयर्स, 67 ईयर्स, 68 ईयर्स। राइट आंसर ऑप्शन जो है डी होगा, 68 ईयर्स जो है DRDO के हो गए। अगर DRDO की बात करें तो वाज एस्टेब्लिश जनवरी 1, 1958 को इसको एस्टेब्लिश किया गया था और DRDO का जो हेडक्वार्टर वो न्यू दिल्ली के अंदर है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। द टका इज अ करेंसी ऑफ, द टका करेंसी किस देश का है, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल। ऑप्शन जो है सी होगा, बांग्लादेश। आपको पता है बांग्लादेश काफी न्यूज में उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हमें पता होना चाहिए। तो ये बांग्लादेश का मैप आप देख सकते हैं, यहाँ पे ढाका है जो कैपिटल है इसका, ठीक है, और ये कुछ इंपॉर्टेंट रिवर है गंगा, ब्रह्मपुत्र जो इसमें फ्लो हो रही है, ठीक है। तो हम बात करते हैं, आपको पता चाहिए ढाका जो है कैपिटल है, लार्जेस्ट सिटी ऑफ बांग्लादेश, और बांग्लादेश का फॉर्मेशन जो हुआ था मार्च 26, 1971, सेलिब्रेटेड इंडिपेंडेंस डे। हेडक्वार्टर की बात करें बिम्स्टिक का, तो आपको पता है वो वहाँ पे कहाँ पे, ढाका में है बांग्लादेश के अंदर। और मेन रिवर जो फ्लो करती है इंडिया टू बांग्लादेश नाम है गंगा, जो कि इसको पद्मा कहते हैं, ब्रह्मपुत्र जिसको हम जमुना कहते हैं,
और मेघना जिसको हम बराक कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है इंडिया शेयर लॉन्गेस्ट लैंड बॉर्डर विद द बांग्लादेश। इंडिया के जो है 5 स्टेट टच करते हैं बॉर्डर को विद बांग्लादेश। नंबर 1 वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। वेस्ट बंगाल जो है सबसे लंबी बॉर्डर शेयर करते हैं किसके साथ, बांग्लादेश के साथ। एक्सरसाइज जो है संप्रीति हम करते हैं बांग्लादेश के साथ, जो कि जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है बिटवीन इंडिया बांग्लादेश। एंड इंडिया ने जो है लैंड बॉर्डर सेटलमेंट भी किया था, जिसको हम 100th अमेंडमेंट ऑफ एक्ट 2025 और 2015 के तहत जो है हमने किया था। तो ये 100वां अमेंडमेंट किससे रिलेटेड है, किस देश से आपसे पूछ सकता है। 100वां जो अमेंडमेंट था कॉन्स्टिट्यूशन का, वो बांग्लादेश के साथ रिलेटेड है। तो इसी के साथ हमारा जो है आज का करंट अफेयर समाप्त होता है। थैंक यू सो मच।